एक ऐसी पार्टी जिसका सदस्य होने के लिए आपका महा आलसी होना बड़ा ही जरूरी है। जी हाँ, जहां राजनीतिक पार्टियां कहती है कि हमारे सदस्यों को कर्मठ और मेहनती होना चाहिए, वहीं देश में बीते 3-4 दिन से एक ऐसी सोशल मीडिया पर पार्टी ट्रेंड कर रही है जिसका सदस्य होने की शर्त है कि आप महा आलसी हो तभी उसके सदस्य बन सकते हैं। यहां पर मैं भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा या आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। यहां मैं उस पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं जो बीते 3-4 दिन से देश में लगातार ट्रेंड कर रही है और मात्र 3 दिन में जिसके फॉलोवर 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गए हैं। नाम होता है कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, वही कॉकरोच जिसको लेकर हम दूर रहने या डरने की बातें तो सुनते आए थे, मगर अब सोशल मीडिया पर युवा वीडियो बनाकर कहते दिखाई दे रहे हैं कि जी हाँ, मैं हूं कॉकरोच। उससे उस पेज की, उस पार्टी की लोकप्रियता समझी जा सकती है। मगर आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसमें सदस्य बनने की शर्तें इतनी अजीबोगरीब क्यों हैं? आलसी होना, बेरोजगार होना, इसके मुख्य मुद्दे क्या है? और साथ साथ बीते 3-4 दिन से जिस तरह से ये ट्रेंड कर रही थी, सुर्खियों में थी, अब इस पर कुछ सवाल भी दागे जा रहे हैं। वो सवाल क्या है? इस एपिसोड में इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत से करते हैं। बीती 15 मई को देश के सीजीआई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी एक टिप्पणी करते हैं जिसमें कि वो कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी जो बिना डिग्री के जो लोग हैं उनके लिए थी, मगर तब तक ये शब्द ट्रेंड होने लग जाता है। ट्रेंड होने का आलम कुछ ऐसा हो जाता है कि लोग न केवल इसको लेकर लगातार चर्चाएं करते हैं, इसके तेजी से फॉलोअर बनते हैं। फॉलोअर भी की तेजी को आप ऐसे समझिए कि इतनी पुरानी और बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके कि इंस्टाग्राम पर 8.7 M फॉलोअर थे, उनको भी पछाड़ कर ये 3 दिन में 1 करोड़ से भी ज़्यादा फॉलोअर बना लेती है। और शर्तें बड़ी अजीबोगरीब होती है इसकी सदस्य बनने की। उन शर्तों में कहा जाता है कि आपका बेरोजगार होना बड़ी ज़रूरी है, आपका महा आलसी होना ज़रूरी है, आपका सोशल मीडिया का कीड़ा, मतलब आपको रील और ये सब स्क्रॉल करने की बहुत ज़्यादा आदत होनी चाहिए, और साथ ही शर्त यह भी कि आप बहुत ज़्यादा भड़ास निकाल सकते हो। तो लोग इन चीज़ों को देखकर व्यंग्य के तौर पर जब ये चीज़ें रोचक लगती है तो लोग जुड़ते हैं। फिर उसके बाद जब इतना ज़्यादा ये चीज़ें ट्रेंड करती है तो यहाँ पर एक गंभीर मुद्दा सामने आता है। आपको बता दूं कि इस पेज पर तमाम जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने वाली है, और वो समझा जा सकता है क्योंकि सरकार उन्हीं की है। बीते 12 सालों से सवाल उन्हीं से पूछे जाएंगे। तो मुद्दा ये आता है कि नीट की जो परीक्षा है जो रद्द हुई, उसको निरस्त होने को सवाल पूछे जाते हैं, और साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाती है। ये चीज़ें भी ट्रेंड करती है। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा होता है। लोकप्रियता के आलम कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं कि हर एक व्यक्ति इससे जुड़ने और इसके बारे में बात करने के लिए यूँ लगता है कि मरा जा रहा है। इतनी लोकप्रियता बीते कई सालों में नहीं देखी गई, नहीं सुनी गई। सोशल मीडिया किस तरह से अपने आप को प्रभावित तरीके से प्रस्तुत कर सकता है, ये बीते 3 दिनों में इस कॉकरोच जनता पार्टी के पेज के माध्यम से देखने को मिला। मगर अब सुर्खियों के बाद चीजें सवालों की तरफ भी जाती है। पहला सवाल ये दागा जाता है कि इस जो पेज है इसका तो जो बनाया गया है, निर्माण ही विदेश की धरती पर हुआ है। विदेशों में बैठकर इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाया गया है, इस सोशल मीडिया पेज को बनाया गया है। हालांकि ये तो ठीक है, इतना कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। मगर उसके बाद ये कहा जाता है कि जो इसके फाउंडर है अभिजीत दीपके, वो आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया के लिए पूर्व में काम कर चुके हैं, और सोशल मीडिया के कई नेताओं से इनकी नज़दीकियां हैं, उनके फोटोग्राफ्स भी वायरल होते हैं। तो फिर कहा जाता है कि ये देखिए, ये तो शायद फ्रंट में इनको रख रखा है, मगर पर्दे के पीछे दूसरे राजनीतिक दल कार्य कर रहे हैं। ये आरोप भी सामने आते हैं। और उसके बाद अब एक कुछ प्रतिक्रिया उनके जो अभिजीत दीपके हैं फाउंडर, उनके एक वीडियो पर भी आ रही है, जहां उन्होंने पहले नीट जैसे एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया था। अब एक वीडियो में वो ये कहते हैं कि हमारे फॉलोअर भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा हो गए हैं, मगर अब हमारे फॉलोअर बढ़ने के साथ साथ जरूरी यह भी कि भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर घटे। तो अब आप जाइए और भाजपा का जो पेज है उसको अनफॉलो कीजिए। वहां से कुछ लोग प्रतिक्रिया देते हैं कि इस जो ये पूरा का पूरा एक डिजिटल क्रांति बीते 3 दिन में देखिए, इसका सकारात्मक उपयोग होना चाहिए, अच्छे मुद्दों पर बात होनी चाहिए, देश के लिए क्या महत्वपूर्ण है चर्चाएं उस पर होनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर कौन किसको फॉलो करे, किसको अनफॉलो करे, ये मुद्दा होना चाहिए। तो इसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अब क्या कुछ होता है, इन सवालों का क्या असर होता है, या फिर ये जो 3 दिन की सुर्खियां हैं ये आगे कितना आगे बढ़ पाती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। मगर इन 3 दिनों में, 4 दिनों में इस ट्रेंड ने डिजिटल मीडिया की एक ताकत दिखाई है। सोशल मीडिया किस तरह से अपने आप को प्रभावी बनाकर चीज़ों को प्रस्तुत कर सकता है, ये इन 3-4 दिनों में हम सभी ने देखा। लोग किस तरह से, अगर आपका प्रस्तुतिकरण बढ़िया है, आप क्रिएटिव तरीके से चीज़ें ला सकते हैं, तो लोग किस तरह से जुड़ेंगे, यह भी हमने देखा है। मगर उसके बाद सवाल पुनः वही कि यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक है,
अब यहाँ से आगे की यात्रा कैसी होगी वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू है। हालांकि आपने भी इस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, समझा होगा, आप कहीं ना कहीं आपने भी रीलें देखी होगी। आप इसको देखकर क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताएं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।